अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा थ्योरम है एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज़ इटसेल्फ साइक्लिक। हमने ये प्रूव करवाना है कि किसी साइक्लिक ग्रुप का अगर हम कोई सब ग्रुप लें तो वो भी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप आए। लेट कर लेते हैं, लेट जी हमारे पास जनरेट हो रहा है एलिमेंट ए से, ए की पावर n इज़ इक्वल टू ई। जी हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जो कि साइक्लिक ग्रुप है जो कि ए से जनरेट हो रहा है। बी आ साइक्लिक ग्रुप एंड एच बी आ सब ग्रुप ऑफ जी। ये हमने लेट कर लिया कि जी हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है और एच उसका कोई सब ग्रुप है। तो हम लोगों ने प्रूव ये करना है जो एच है ना वो भी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होगा। तो आगे हम लिख लेंगे देन एवरी एलिमेंट इन एच। हमने लिख लिया कि जो एच के सारे एलिमेंट्स, क्योंकि एच सब ग्रुप है ना, सब सेट है, सब ग्रुप है जी का। अगर जी का सब ग्रुप है तो इसके जो हर एलिमेंट आएगा वो ए की पावर में लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे देन एवरी एलिमेंट इन एच बीइंग द एलिमेंट ऑफ जी is some power of a। ये हमने लेट कर लिया कि जी हमारे पास कोई ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है। अब एच हमारे पास सब ग्रुप है जी का, तो डेफिनेटली जो एच के जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे पास वो ए की कुछ पावर में लिखे जाएंगे, की पावर में लिखे जाएंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए की पावर m बिलोंग कर रहा है एच में से। तो एच में से ऐसे बिलोंग करेंगे ना एलिमेंट्स के, ए की पावर m, ए के कोई भी पावर लेंगे हम लोग तो एच में जानी चाहिए। वेयर m इज़ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। और हमने एक साथ में लेट किया है ये भी कि जो m है ना वो हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब हमने प्रूफ क्या करना है, टू prove that every element to prove that every element in H is some power of a की पावर m। ये भी हमने लेट कर लिया कि अगर ए की पावर m बिलोंग कर रहा है एच में से और एम हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो अब हमने क्या प्रूव करना है, तो प्रूव डैट एवरी एलिमेंट इन एच का जो हर एलिमेंट है ना वो ए की पावर m की किसी पावर में लिखा जाएगा। जो एच का हर एलिमेंट है ए की पावर m की किसी सम पावर में लिखा जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं लेट, एक और चीज़ लेट कर लेते हैं कि ए की पावर के बिलोंग कर रहा है एच में से, वेयर के जोन सा है वो ग्रेटर देन है एम से। हमने कि एम पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि एम हमारे पास लीस्ट है, तो अगर के की पावर के कोई दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं एच में से तो डेफिनेटली तो के हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा एम से। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम है हमारे पास, डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट Q एंड R सच डैट। तुम्हारे पास एक Q और R इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे सच डैट कि K इज़ इक्वल टू MQ प्लस R डैट इज़ 0 लेस देन होगा R से और R लेस देन होगा M से। ये इतना थ्योरम हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लगे ये हमारे पास, अब इसको ए की पावर में लिख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास आ जाएगा ए की पावर के
इज़ इक्वल टू ए की पावर एम क्यू प्लस आर। अब हमारे पास पावर्स ऐड हो रही हैं तो बेस अलग अलग कर लेते हैं। ए की पावर एम क्यू, ए की पावर आर। अब एम क्यू इधर इस राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इसकी पावर के साथ नेगेटिव आ जाएगा, तो हमारे पास इंप्लाइज ए की पावर माइनस एम क्यू ए की पावर के इज़ इक्वल टू ए की पावर आर आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ए की पावर आर इज़ इक्वल टू ए की पावर एम। अब एम को हम लोग लिख सकते हैं -1 और ये ऊपर हमारे पास क्यू लिख लेंगे। ए की पावर माइनस एम क्यू है ना, तो ए की पावर एम हमने -1 और क्यू लिख लिया हम लोगों ने। डॉट ए के एज ए की पावर एम -1 क्यू एंड ए के, दोनों भी ये दोनों हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं एच में से। अगर ये दोनों एच में से बिलोंग कर रहे हैं तो ए आर भी कहाँ से बिलोंग करेगा, एच में से बिलोंग करेगा। सो ए आर बिलोंग टू एच। ठीक है, अब हमारे पास ए की कुछ पावर ले रहे हैं ना, तो वो के एच में से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये दोनों एलिमेंट हमारे पास बिलोंग करेंगे एच में से, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, ए की पावर आर के, तो डेफिनेटली ए की पावर आर भी बिलोंग करेगा एच में से। तो विच इज़ कंट्राडिक्शन, which is contradiction to our supposition। तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गया, ए की पावर आर बिलोंग कर गया एच में से। कंट्राडिक्शन क्यों आई है हमारे पास, क्योंकि हमने बोला था कि एम हमारे पास एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ लिखा था m इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि r लेस देन m से। अब हमने लेट किया हुआ है कि m हमारे पास m से छोटी पावर में कोई आ ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ से हमने लेट किया था, ये भी लेट किया था कि r लेस देन m से। तो अभी हमने क्या किया है, क्या देखा है कि a की पावर r है और ये h में से बिलोंग कर गया, तो इसमें से बिलोंग नहीं करना चाहिए था ना, क्योंकि ये m से छोटी पावर में है। m से r हमारे पास लेस देन m सा, लेकिन हमने कहा हुआ है कि m हमारे पास लीस्ट है, तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गया। तो ये सिर्फ अब तभी पॉसिबल है अगर आर हमारे पास क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो सो वी मस्ट हैव, आर को यहाँ पे लाजमन क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो इम्प्लाइज अगर आर ज़ीरो हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, के इज़ इक्वल टू एम क्यू प्लस आर था ना, तो आर ज़ीरो हो गया तो हमारे पास एम क्यू रह जाएगा। अब ए की पावर में लेके जाएँ इसे, ए की पावर ए की पावर एम क्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए की पावर एम और ये क्यू। ये हमारे पास प्रूव हो गया। हमारे पास लिख देंगे विच शोज दैट एवरी एलिमेंट ए के का जो हर एलिमेंट है कैन बी जनरेटेड as integral power of am। ठीक है, तो ये हम लोगों ने, तो ये हमें शो हो गया हमारे पास कि ए के हमारे पास जनरेट हो रहा है कि कोई भी इंटेग्रल पावर ऑफ am के साथ। तो आल्सो यहाँ पे लिख देती हूँ, हैंस H is a cyclic subgroup of G। तो यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। एक दफ़ा सारा थ्योरम दोबारा देख लेते हैं। थ्योरम था हमारे पास कि हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका जो सब ग्रुप है वो भी साइक्लिक होना चाहिए। हम लोगों ने लेट कर लिया एक G, हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका जनरेटर हमारे पास A है, और हम लोगों ने और किया कि H, कहा कि H हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है G का। अगर G का सब ग्रुप है तो H के जो हर एलिमेंट है वो भी जनरेटर होना चाहिए, वो भी जनरेट होना चाहिए A से। ऑल्सो हमने और लेट किया कि A की पावर M है वो बिलोंग कर रहा है H में से, और वेयर जो M है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम लोगों ने अब ये प्रूफ करना है कि A की पावर M की कुछ भी करें
कोई पावर करें तो वो हमारे पास एच में उस तरह के एलिमेंट्स होने चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो लेट कर लिया ए के बिलोंग कर रहा है एच में से। अब ए के एच में से बिलोंग कर रहा है तो ए की पावर एम की कुछ पावर में लिखा यहाँ आना चाहिए था, ठीक। हमने लिखा वेयर के हमारे पास ग्रेटर दैन है एम से, क्योंकि एम का था लीस्ट है तो के डेफिनेटली के ज़्यादा बड़ा होगा एम से। तो देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्यू एंड आर बिलोंग करेंगे तो के इज़ इक्वल टू एम क्यू प्लस आर आ जाएगा। और साथ में ये कंडीशन लिखी कि आर हमारे पास लेस दैन है एम से। एक ही पावर में लिखा, पावर्स को अलग अलग किया, यहाँ पे सोल्व किया तो ये दोनों एच में से बिलोंग कर गया, तो ए आर भी एच में से बिलोंग कर गया। अब ए आर एच में से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन आ गई ना। एम लीस्ट पॉजिटिव था, इससे लेस पावर वाला तो एलिमेंट एच में था ही नहीं, तो इसलिए हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। तो आगे फिर हमने लिखा कि हमारे पास आर है वो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। आर को 0 के इक्वल रखा तो के इज़ इक्वल टू एम क्यू आ गया। अब ये हमारे पास ए के बिलोंग कर रहा था एच में से, तो हमने ए के जो एलिमेंट था, ए के एलिमेंट था बिलोंग कर रहा था एच में से, तो हमने ए के को इक्वल करवा दिया ए एम की कुछ पावर के साथ, ठीक है, कुछ भी पावर, वो क्यू हम यहाँ पे क्यू थी, तो हम लोगों ने यही प्रूफ करवाना था। तो एच हमारे पास क्या हो गया, फिर एक साइक्लिक ग्रुप हो गया, साइक्लिक सब ग्रुप हो गया जी का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।